हेलो गाइस, आज द लेक्चर सीरीज के लेक्चर 4 में आज हम देखने वाले हैं हीप एंड हीप सॉर्ट। सबसे पहले हम देखेंगे हीप। हीप क्या होता है? हीप इज अ डेटा स्ट्रक्चर। एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो क्या स्टोर करता है, एक ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को स्टोर करता है। तो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अ हीप इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद कीज एंड हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हम देखेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या होता है? कंप्लीट बाइनरी ट्री में हर एक लेवल की चाइल्ड होती है, हर एक चाइल्ड कंप्लीटली फिल्ड होती है एक्सेप्ट दी लास्ट लेवल। मतलब अगर लास्ट लेवल के अगर चाइल्ड सारे कंप्लीट नहीं भी हुए तो भी चलेगा। और यहाँ पे हम जो चाइल्ड है वो कैसे अप्लाई करते हैं? हम पहले लेफ्ट सब ट्री को पूरे चाइल्ड अप्लाई करेंगे, देन राइट को। अगर राइट वाला कोई पेयर अगर खाली भी रह गया चाइल्ड में तो चलेगा, लेकिन जो लेफ्ट वाली साइड है वो पूरी फिल्ड होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा कंप्लीटली बाइनरी ट्री। देन हीप ऑर्डर। हीप ऑर्डर क्या होता है? द हीप ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द पेरेंट ऑलवेज प्रेसीड्स द चिल्ड्रन। मतलब पहले हम क्या करते हैं? पहले पेरेंट्स को नंबरिंग देते हैं, उसके बाद हम चिल्ड्रन को नंबरिंग देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया? देयर इज नो प्रेसिडेंस रिक्वायर्ड बिटवीन द चिल्ड्रन, द प्रेसिडेंस मस्ट बी एन ऑर्डर रिलेशनशिप। मतलब यहाँ पे हीप दो ऑर्डर की हो गई, एक हो गई मैक्सिमम हीप और मिनिमम हीप। अगर मैक्सिमम हीप में क्या होता है? जो रूट नोट होती है वो अपने पेरेंट्स चाइल्ड से जो होती है वो ग्रेटर होती है। लेकिन मिनिमम हीप में क्या होता है? जो रूट नोट होती है, मतलब रूट नोट मतलब सबसे ऊपर वाली नोट क्या होती है? अगर जो चाइल्ड नोट से अगर छोटी होती है तो उसे हम बोलते हैं मिनिमम हीप। द वैल्यू इन अ पेरेंट नोड इज ग्रेटर और स्मॉलर देन द वैल्यूज इन इट्स टू नोड्स, दिस फॉर्मर इज कॉल्ड द मैक्स हीप। मतलब अगर जो पेरेंट नोड है वो अपने चिल्ड्रन से बड़ी हुई, पेरेंट नोड अपने चिल्ड्रन नोड से बड़ी हुई तो वो हो जाएगी मैक्स हीप। और अगर पेरेंट नोड अपने चिल्ड्रन नोड से स्मॉलर हुई तो वो क्या हो जाएगी? मीन हीप हो जाएगी। इसे हम एग्जांपल के थ्रू भी देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम हीप को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सो इट इज इम्प्लीमेंटेड एज एन एरे वेयर ईच नोड इन द ट्री करस्पॉन्ड्स टू द एलिमेंट ऑफ द एरे। मतलब अगर कोई हमें एरे गिवन है 19 12 16 1 4 7, जैसे कि इस हम पिक्चर में देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले हमें 19 गिवन है तो 19 को हम कहाँ लिखेंगे? सबसे पहले रूट नोड पे लिख देंगे। उसके बाद 12 गिवन है। अब 12 गिवन है तो उसको हम क्या में लिखेंगे? हम पहले लेफ्ट वाला साइड फिल करेंगे देन राइट वाला। तो पहले लेफ्ट में हमने उसकी ब्रांच बनाई, वहां दिया 12, देन राइट में ब्रांच बनाई 16। अब 16 के बाद 1 गिवन है। अब वेन 1 कहाँ पे आएगा? 1 आएगा पहले लेफ्ट वाले पोर्शन को हम फिल करते हैं, तो 1 आएगा 12 के लेफ्ट हैंड साइड पे। देन 12 के लेफ्ट हैंड साइड पे, लेकिन 12 की राइट हैंड साइड खाली है तो 4 जो नेक्स्ट है 4 वो आएगा 12 के राइट हैंड साइड पे। देन 12 के दोनों लेफ्ट और राइट पार्ट कवर हो गए, देन हम राइट साइड पे आएंगे जो 16। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट है 7, वो कहाँ पे आएगा? वो 16 के पहले लेफ्ट में आएगा तो 7। अब इसके बाद हमारे पास कोई एलिमेंट्स नहीं है तो हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया है। नेक्स्ट अब हम देखें कि मैक्सिमम हीप क्या होती है। मैक्सिमम हीप में हमने समझा था कि जो रूट नोड, जो पेरेंट नोड होती है वो अपने सारे चाइल्ड नोड से बड़ी होती है। जैसे यहाँ पे जो पेरेंट नोड है 19, वो सारे अपने नोड से ग्रेटर है। मतलब जो जो उसके चाइल्ड नोड से 12 और 16 दोनों नोड से वो बड़ी है 19। सिमिलरली जो उसकी रूट नोड है 12, वो भी अपने जो चाइल्ड नोड से वो बड़ी है 1 और 4 से। जो 12 वो बड़ी। सिमिलरली जो 16 नोड है वो भी 7 से बड़ी है। नेक्स्ट हम समझेंगे मिनिमम हीप क्या होता है। मिनिमम हीप में जो रूट नोड होती है, जो पेरेंट नोड होती है, अपने चाइल्ड नोड से छोटी होती है। जैसे यहाँ पे जो रूट नोड है 1, वो अपने चाइल्ड नोड 4 और 16 दोनों से छोटी है। सिमिलरली जो 4 है वो 7 और 12 अपने चाइल्ड नोड से छोटी है, और जो 19 है वो भी स्मॉलर है 16 से। देन हम देखेंगे कि पहले हीप सॉर्ट क्या होता है। हीप सॉर्ट इज द कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक बेस्ड ऑन द बाइनरी हीप डेटा स्ट्रक्चर। ये हीप सॉर्ट क्या है? बाइनरी हीप डेटा स्ट्रक्चर को यूज करके जो हम सॉर्टिंग परफॉर्म करते हैं उसे हम बोलते हैं हीप सॉर्ट। इट इज सिमिलर टू द सिलेक्शन सॉर्ट वेयर वी फर्स्ट फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट एंड प्लेस द मैक्सिमम एलिमेंट एट द एंड। अगर हमें किसी भी अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में हीप को उसको हमें सॉर्ट करना है तो जो ये कैसे? हम जैसे सिलेक्शन सॉर्ट में हम मैक्सिमम एलिमेंट को सबसे लास्ट में रख देते हैं, वैसे ही हीप सॉर्ट में हम फाइंड आउट करेंगे सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है, उसे हम क्या रख देंगे? सबसे लास्ट में रख देंगे। देन वी रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर द रिमेनिंग एलिमेंट। ऐसे ही हम बचे हुए एलिमेंट्स में से जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा उसको हम लास्ट में पुट करते जाएंगे, और ऐसे ही हमें जो है एक सॉर्टेड एरे मिल जाएगी। हीप सॉर्ट एल्गोरिदम फॉर द सॉर्टिंग एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर हमें किसी भी
जो हीप सॉर्ट है अगर उसे हमें किसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो उसके लिए हमारी जो क्या क्या टेक्निक होगी वो हम देखेंगे। सबसे पहले स्टेप क्या होगी, सबसे पहले स्टेप होगी बिल्ड अ मैक्स हीप फ्रॉम द इनपुट डेटा। सबसे पहले जो हमें इनपुट डेटा दी गई है उसके हम मैक्सिमम हीप बना लेंगे। अब मैक्सिमम हीप का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो अपने जो है एलिमेंट्स जो भी गिवन है उसमें जो पेरेंट नोड होती है वो अपने चाइल्ड नोड से बड़ी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, एट द पॉइंट द लार्जेस्ट आइटम इज स्टोर्ड एट द रूट ऑफ द हीप। ये हमने समझ लिया, जो लार्जेस्ट एलिमेंट है, जो लार्जेस्ट आइटम है वो रूट पे चले जाएगा। रिप्लेस इट विद द लास्ट आइटम ऑफ द हीप फॉलोड बाय द रिड्यूसिंग द साइज ऑफ हीप बाय 1। अब इसमें जो लास्ट जो अपने पास एलिमेंट हो जाएगा उसको हम फर्स्ट पे प्लेस कर देंगे और फिर उसको हिपिफाई कर देंगे। और रिपीट द अबव स्टेप्स व्हाइल साइज ऑफ द हीप इज ग्रेटर देन 1। और सिमिलर हम स्टेप्स को रिपीट करते जाएंगे जब तक हमारी जो हीप की साइज है वो ग्रेटर देन 1 है। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप क्या क्या प्रोसीजर होते हैं। अब हीप को सॉर्टिंग करने के लिए हमें क्या क्या प्रोसीजर का यूज करना है। सबसे पहले हिपिफाई, देन बिल्ड हीप, देन हीप सॉर्ट। अब हिपिफाई क्या होता है इसे हम समझते हैं। हिपिफाई क्या होता है, हिपिफाई पिक्स द लार्जेस्ट चाइल्ड की एंड कंपेयर इट टू द पेरेंट नोड। हिपिफाई का मतलब होता है कि जो सबसे लार्जेस्ट चाइल्ड की होती है उसे हम पेरेंट नोड से कंपेयर करते जाते हैं। अगर इफ पेरेंट की इज स्मॉलर देन हिपिफाई क्विट्स, अगर पेरेंट की अगर लार्जर होती है तो हिपिफाई होगा नहीं, अगर लार्जर नहीं होती तो क्या होगा, अदरवाइज इट स्वैप्स द पेरेंट की विद द लार्जेस्ट चाइल्ड की। और अगर जो अपना पेरेंट है वो अगर स्मॉलर हुआ किसी चाइल्ड से तो वो क्या हो जाएगा, वो स्वैप हो जाएंगे। नेक्स्ट, so that the parent is now becomes larger than its child। अगर चाइल्ड पेरेंट से बड़ा हुआ तो स्वैप हो जाएगा, अगर पेरेंट ऑलरेडी चाइल्ड से लार्जर है तो स्वैप नहीं होगा। इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमें जो रूट नोड है, मतलब जो पेरेंट नोड है, वो क्या मिल जाएगी, हमें सबसे लार्जर नोड मिल जाएगी। उसके बाद हम हीप बना लेंगे। वी कैन यूज द प्रोसीजर्स हिपिफाई इन द बॉटम अप फैशन टू कन्वर्ट द अरे 1 to 1 इनटू द हीप। इससे हम क्या बचाएंगे, बॉटम अप फैशन, मतलब हम बॉटम से अप के थ्रू जाएंगे और हम एरो को क्या में हीप में कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, सबसे पहले हम देखेंगे कि बिल्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। सबसे पहले हमें बाइनरी ट्री बना लेंगे जो भी हमें एरे गिवन है उससे। टू परफॉर्म द हीप इनटू द मैक्सिमम हीप द पेरेंट नोड शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द चाइल्ड नोड। मैक्सिमम हीप बनाने के लिए हमें पता है जो पेरेंट नोड है वो चाइल्ड नोड से बड़ी होनी चाहिए। जैसे हमें यहाँ पे एरे गिवन है 4 10 3 5 10, तो यहाँ पे अपन ने एक कंप्लीट बाइनरी ट्री बना लिया। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, मैक्सिमम बाइनरी ट्री के बना लेंगे अपने जो भी एरे गिवन है। पहले 4 है तो पहले 4 लिख लिया, फिर 10, फिर 3 5 1, ऐसे हमने एरे को क्लिक लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मैक्सिमम हिपिफाई कंस्ट्रक्टेड बाइनरी ट्री। हम क्या करेंगे, हिपिफाई अप्लाई करते जाएंगे और हम मैक्सिमम बाइनरी ट्री बना लेंगे। अब मैक्सिमम बाइनरी ट्री बनाने के लिए हमने हिपिफाई में मेथड पढ़ी थी कि हम सबसे पहले जो नोड्स हैं उन नोड्स को हम देखते जाएंगे। अगर वो नोड्स पेरेंट नोड से बड़ी हुई तो हम उसको स्वैप कर देंगे और अगर बड़ी नहीं हुई तो हम एज इट इज उसको रहने देंगे। तो परफॉर्म हीप सॉर्ट, रिमूव द maximum element in each step and then consider the remaining elements and transform into the maximum heat। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास है एलिमेंट्स, इस पिक्चर जो गिवन है उसमें 4 10 3 5 1। सबसे पहले हमने इसमें 10 और 4 को कंपेयर करा है। तो यहाँ पे क्या है, जो 10 है वो 4 से ग्रेटर है तो यहाँ पे हमने उसको कर दिया स्वैप। तो 10 हो गया ऊपर, 4 नीचे आ गया और 3 एज इट इज के एज इट इज। फिर हमने 10 और 3 को कंपेयर करा तो 10 और 3, तो 3 तो स्मॉलर ही, तो यहाँ पे कोई स्वैप नहीं होगा। फिर 4 और 5 पे आए तो 5 ग्रेटर है 4 से, तो 4 और 5 स्वैप हो जाएंगे। उसके बाद जो हमें मैक्सिमम ट्री मिला है एंड में, वहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी चीज़ स्वैप नहीं होगी। जो हमारे पास जो रूट एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट से बड़ा है, तो यहाँ हमें क्या मिल गई, हमें मैक्सिमम हीप मिल गई। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या है, रिमूव मैक्सिमम फ्रॉम द रूट एंड मैक्स हिपिफाई। इसमें जो हमें जो लार्जेस्ट एलिमेंट वो हमें रूट नोड में मिल गया, तो जो रूट नोड से हम उसे हटा देंगे और उसे हम एरे के लास्ट में लिख लेंगे। तो हमने यहाँ पे एरे के लास्ट में लिख लिया 10। अब बचे हुए एलिमेंट जो हमारा सबसे आखिरी का एलिमेंट होता है उसको हम कहाँ रख देते हैं, उसको हम रूट नोड की जगह रख देते हैं। तो यहाँ पे जो 1 है 1 को हम रख देंगे 10 की जगह और 10 को हम लिख लेंगे एरे के सबसे लास्ट में। अब यहाँ 1 को हमने 10 की जगह लिख दिया, 1 5 3 4 ये हो गया। अब इसके बाद हम वापस से हिपिफाई
प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो हिपीफाई प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो 5 और 1 स्वैप हो जाएगा, उसके बाद 5 की जगह आ जाएगा 4, फिर 4 और 1 फिर स्वैप हो जाएगा तो 1 सबसे नीचे आ जाएगा, देन 5 ऊपर चले जाएगा। फिर हमें यहाँ पे मैक्सिमम हीप मिल गई। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, रिमूव द नेक्स्ट मैक्सिमम फ्रॉम द रूट एंड मैक्स हिपीफाई। यहाँ पे जो 5 है वो सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट हमें मिल गया तो हमने 5 को रिमूव कर दिया और उसे एरे में लिख लिया। उसके बाद अब जो सबसे आखिरी का एलिमेंट हमारे के पास क्या बन गया, 1, तो 1 को हम लिख देंगे 5 की जगह पे। अब उसके बाद हमारे पास क्या बन गया, 1, उसके बाद लेफ्ट साइड में 4 और राइट साइड में 3। उसके बाद पहले 1 और 4 को हम कंपेयर करेंगे तो 4 ग्रेटर है तो ये स्वैप हो जाएगा, हिपीफाई हो जाएगा, तो ये 4 ऊपर चल गया, 1 नीचे आ गया। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या मिल गया, हमें मैक्सिमम हीप मिल गई। उसके बाद 5th स्टेप में हम क्या करेंगे, रिमूव द नेक्स्ट मैक्सिमम एलिमेंट फ्रॉम द रूट। तो यहाँ पे हमने 4 को रिमूव करके 4 को लिख दिया, तो हमारे पास क्या बचा, 4 की जगह जो हमारे पास लास्ट में हमारे पास रूट एलिमेंट बचा था वो 3, तो हम 3 को ले आए ऊपर। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो 3 बचा, तो हम 3 को हटा के एरे में लिख लेंगे। लास्ट में हमारे पास क्या बचा, 1, तो अब यहाँ पे जो हीप का साइज है वो ग्रेटर इक्वल टू 1 हो गया, मतलब हमारे पास कुछ कंपैरिजन के लिए बचा ही नहीं, तो जो 1 है उसको डायरेक्टली हम ऐसे की ऐसे लिख लेंगे 6th स्टेप में एरे में। तो हमें के जो लास्ट में हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास एक सॉर्टेड एरे बन गई विद द हेल्प ऑफ हीप सॉर्ट। अब हीप सॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है हर केसेस में, चाहे वो बेस्ट केस हो, एवरेज केस हो, वर्स्ट केस हो, तीनों केस में उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो होती है बिग ऑफ एन log n. So guys, it's all about heap sort. Hope you like the video. Please do subscribe, like and share. Thank you.